ये वाइट वाला बटन है ना, आप यहाँ आना जाना है कब से कृषि विज्ञान केंद्र। बस निकाल हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। 15 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे उसके बाद आप इधर ही चले आए, बल्कि एक कुर्सी और कर लीजिए, इधर हम लोग बैठ जाएंगे सब लोग। ये हाँ आप इधर आ जाइए। आप यही बैठ आप यहाँ बैठ जाओ सर। ये तो ये प्राकृतिक खेती पर जो है मासिक पत्रिका है, इसमें प्राकृतिक खेती का और कुछ इसका सर आप PDF भेजे थे, मैं अपने सारे हमारे जो विभागीय आपने भेजा था। हाँ नाम नंबर तो है ही है। सर थोड़ा सा चलो अभी पढ़ते समय सीट तिरछी करके उधर बैठ जाएंगे तो अपने आप दिखने लगेगा। जी सर। तो अपनी कृषि उपकूल कितनी है अपने यहाँ KVK में? 11 एकड़ में और से जो 6 एकड़ है तो हम उसमें बिल्डिंग है 500 तो अभी मिट्टी में नहीं गई। कृषि प्रयोजन से 11 एकड़ होगा। 11 एकड़ में गेहूँ कितने होंगे उसमें इस बार? अभी तो भारत सरकार का जो है कृषि अनुसंधान परिषद का एक पत्र भी आप लोगों को मिला होगा, 22 दिसंबर को जारी हुआ था, जिसमें सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सभी KVK को गया है और सारे जो अलग अलग विषय पे जो है कृषि विभाग के जो रिसर्च सेंटर हैं उसमें भी, उसमें सभी जगहों पर 1 से लेकर 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने के लिए वो आदेश गया है लिखित रूप से। और सभी कृषि विश्वविद्यालय में UG और PG भी प्राकृतिक कृषि के पाठ्यक्रम तय करने के लिए, तो उसमें पाठ्यक्रम तय करने में तो हम लोग मदद कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। सब जगह BC ने एक कमेटी बनाई है पाठ्यक्रमों के लिए। तो अगले शैक्षिक सत्र से BSc AG, MSc AG और PhD PhD तो हालांकि कई जगहों पर शुरू भी हो गया है, कुछ IIT में और यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में जीवामृत पर उस पर जो है किस प्रकार से वो काम कर रहा है। अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी पर्यावरण विज्ञान के भी कुछ बच्चे जो है उसमें शोध कर रहे हैं इस समय इस विषय पर। तो अब विषय के रूप में अभी तो सब पाठ्यक्रम ही नहीं था, पाठ्यक्रम के आने के बाद अपने आप उसी प्रकार से शोध शुरू होगा। तो वो जो है एक जो है यहाँ वाला है एक प्रदर्शन क्षेत्र अपना आप लोग तो कर रहे हैं प्रदर्शन में, इस पिछली बार जो शुरू हुआ था उसमें नहीं पूरा, प्रदर्शन वाले क्षेत्र में ही हम कहा रहे थे जहाँ DD रिसर्च जो है अपना तो DD वो रिसर्च फार्म है ना कि सामान्य कृषि विज्ञान केंद्र, आपका केंद्र कृषि यहाँ वाला जो है बता रहे हैं कि यहाँ वाला नहीं, उसका पूरा पिछले बार जो प्राकृतिक खेती शुरू किए हैं यहाँ वाले जो कृषि फार्म में अपने DD रिसर्च वाले में, तो उसमें सब नहीं पूरा फॉलो हुआ। जैसे प्राकृतिक खेती के लिए एक तो साफ फसली के साथ करने पर परिणाम ज़्यादा अच्छा आता है, दूसरा जो है अगर देसी बीज का प्रयोग करते हैं तब परिणाम अच्छा रहेगा। देसी बीज नहीं है तो जो भी प्रगतिशील बीज हमको बाजार से मिलता है तो उसको अगर ले आते हैं तो 1-2 वर्ष में वो पूरी तरीके से प्राकृतिक देसी के रूप में हो जाता है। या जो पहले से प्राकृतिक खेती कर रहा किसान या जहाँ कहीं कृषि फार्म पर हो रहा वो अलग, दलहनी तिलहनी धान गेहूँ गन्ना किसी भी फसल के लिए सब फसली करने से ही बीज उत्पादन का अंतर पड़ता है। इसमें कम बीज के रहने पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसी भी खेत में देखेंगे
जैसे गेहूं है, अगर गेहूं आपने दो लगाया है, दो लगाया तो उसमें टेलरिंग आपको ज़्यादा दिखेगी कल्ले। बिल्कुल। अभी प्राकृतिक किसानों खेत देखेंगे आप ही की स्थिति में 2 महीने के जो खेत हो गए हैं 50-50, 60-60 कल्ले उसमें दिखेंगे, 70 कल्ले तक जो है। 1 महीने वाले में 25-30 कल्ले है, रासायनिक वाले में कहीं नहीं दिखेगा। तो इसके कारण जो है तो इसमें तो कम बीज जो है किसी भी फसल में, इसमें कम बीज गन्ना में 1/10 बीज की जरूरत पड़ती है। अब 1 साल लगाने पर 10 वर्षों तक यहाँ पर बीज पौध लेने वाले लोग हैं, उन्हें पेड़ ही लगातार 10 से 12 वर्ष तक ले रहे हैं। तो हर फसल के लिए जो है, अब इसमें बात हुई थी पुराने वाले डीएम साहब से, नए वाले भी डीएम साहब का, कोविड और चुनाव के कारण जो है अभी इधर तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन हो सकता है। अपने यहाँ किस चरण में है चुनाव? 7वें में है, तो सबसे अंत में तो उसका जो है इधर चुनाव प्रक्रिया एक उससे शुरू हो जाए जो है और जगहों पर, तो उससे एक निश्चित उस पर आ जाएगा। उसका नाम और नंबर लिखा जैसा हम समझे आप अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं। नहीं, वो उनको जैसा नाम और नंबर लिख दीजिए आप अपना नाम और नंबर नहीं, आपके नहीं है ये, आपकी डायरी है। आपका नाम और नंबर लिखिए जो है। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार सिंह। क्या करते हैं? कौन सा ब्लॉक? एटीएम। अपने यहाँ एटीएम भी होंगे, हर ब्लॉक में एटीएम है कि कहीं रिक्त भी है? सर एक है। अच्छा सर ये मंडल में 25 से 27 ये भी कुछ जगह रिक्त होंगे। हाँ, ये यहाँ पर कुल कितनी न्याय पंचायतें हो जाएंगी? 278 में से 250 होंगे टीए। हाँ, इधर लगभग 51 में हमको मतलब कि 52 जो आए नहीं, एटीएम बीटीएम सब मिला करके साढ़े 175 की संख्या थी, और टीएसी एटीएम बीटीएम टीएससी मिला करके 175, लगभग 100 की कमी। तो एक के बाद जहाँ कम होंगे जिन न्याय पंचायतों में ब्लॉकों में 2-2 मिलाकर 4। कई जगह जो नए लड़के आए हैं कंप्यूटर में डेटा डेवलपमेंट को ऑफिशियल कामों में भी लगाया गया है, क्योंकि ऑफिशियल स्टाफ की भी कमी है, इस नाते दूसरे काम के ले रहे एक हो। जो डीबीटी वाला काम है तो वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए, उसके लिए भी इसके साथ निर्देश किए हैं कि डीबीटी के कामों में जो नए टीएसी आए हैं और वो कंप्यूटर में बेसिकली दक्ष हैं, तो उनका उपयोग किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में और उसमें डीबीटी के खत्म करेंगे। तो अभी इस बीच में कभी जिले भर के लोगों के एक साथ बैठना होता है। हाँ, कोई मीटिंग ऐसे हो पाती है, लेकिन अब इधर तो चूंकि कोविड की वजह से ऐसा अब जो कुछ होना होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा। जूम पे ही कर दिया जाता है। तो आपस में सबको बढ़ देता हूँ भैया, ब्लॉक स्तर पर ही हाँ, तो ब्लॉक स्तर पर बैठा ले जाता है और हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस बीच में प्रशिक्षण अगर देना हम कर इनको इस बारे में इस बैठना हो प्राकृतिक खेती की दृष्टि से, तो कैसे हो सकता है? सर, अब जैसे या तो गोष्ठी की कोई व्यवस्था हो, चाहे जिले पे हो या कहीं से हो, और उनको जो आईडी जनरेट हो वो सबको सर्कुलेट कर दिया जाए और बता दिया जाए। वो तो सामान्य प्रक्रिया है, आईडी तो रहेगा सबके पास। तो फिर उनकी अच्छा, अभी चुनाव प्रक्रिया चूंकि 2 महीने चलेगी, प्रारंभिक एक बार जो है वस्तुस्थिति से सब लोग अवगत होंगे। काम करना है किसानों के बीच में ही। अब इधर अधिकांश काम तो कोविड सतर्कता और चुनाव के गतिविधियों में ही जाएगा, लेकिन इस विषय पर फिर किसी दिन जो है डेट तय करके भले डीडी साहब आ जाए तो उनके साथ बात करके, ये सीडीओ साहब डीएम साहब के भी संज्ञान में है, तो ऑनलाइन एक वो हो जाता है। सब लोग जो है पहले सूचना रहेगी 3-4 दिन के अंदर सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे, सबके पास जो है वो पहुंच जाएगा जो है वही जूम आईडी जो बता रहे हैं। क्यों ऐसे भी यही विकल्प हो सकता हो तो गूगल मीट पे गूगल मीट टाइमिंग का थोड़ा अल्टेज रहता है, उसमें पे 45 मिनट। तो गूगल मीट पे कोई टाइम पर कोई टाइम पर नहीं रहता है,
डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बीसी चल रही है। वो तो सभी जगहों पर जो है पूरे प्रदेश भर में अभी कल और परसों 19 और 20 को 2 दिन की ये जो BPKP जहाँ पर है 35 जनपदों में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्राकृतिक खेती के लिए, तो वहाँ के DDAG के साथ रामानखेड़ा जो उसमें है, उसमें कल परसों बैठक थी। आज कोई एक बैठक भी आई थी, वो शायद निरस्त हो गई है। कि क्या विषय था बैठक में? नहीं, एक तो DD इसका था जो है वो निरस्त हुई है, कोविड के कारण थी। कोविड के कारण ये तो प्राकृतिक खेती पर ही थी, जिसमें ये सभी DDAG रहने वाले थे और डायरेक्टर SS एग्रीकल्चर सारे लोग थे उसमें। पहले साल 19 में वो 19 वाले की बात कर रहे हैं, वही निरस्त हुई है। हाँ, वही पंकज जी को ही कहा गया था, पंकज त्रिपाठी को ही उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया था। पंकज जी का लेटर पहले आया रहा होगा, उसके लिए आयोजित करने के लिए फिर निरस्त का आया होगा। निरस्त का आया है। 4 फरवरी तक होने वाले सारे कार्यक्रम इसमें है कि इसमें गो आधारित प्राकृतिक खेती के संबंध में 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला प्रशिक्षण के संदर्भ में ये जो तिथि तय की गई थी, उसमें 11 को एक FPO का था कार्यक्रम। हाँ, 11 को FPO का भी था और अलग अलग। हाँ CBS आप कहाँ रहने वाले हैं? अच्छा। ऐसा आए थे DO साहब आए थे, DO साहब गन्ना के आज वो लोग आए थे, लेकिन एक और वो था जो है, तो वहाँ चले गए फिर जो है। DM साहब के मुझे कुछ प्रशिक्षण चल रहा चुनाव का। DDAG तो पहले से ही बता कर गए थे, DM से अनुमति लेकर यहाँ पर लखनऊ। अपने यहाँ निराश्रित गौशालाएं कितनी होंगी पूरे जिले में? 44 एक जो जिला वाला मिला करके। हाँ, तो बृहद है और 44 ये हैं। कुल कितने गौवंश होंगे? अभी हम लोग बैठे थे शासन स्तर पर, उसमें आपके सुधीर गर्ग जी और डायरेक्टर साहब भी थे, मलिक साहब भी, तो उसमें ये हो रहा था कि इसमें प्राकृतिक खेती के लिए इसमें आपको गायों की जरूरत है, लेकिन गायों में जो मिक्स गाय है उसको छोड़ करके तो भविष्य में भी इसकी गौवंश की उपयोगिता बनी रहे अपनी भारतीय नस्ल की, तो इसमें गौ संवर्धन यानी गौ सुधार के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? धान है उसको बढ़ावा दिया जाए और उसी को ही जो है, जो हमारी अच्छी नस्ल की गाय है, जैसे गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, पीढ़ी है और ये खाकर है, इनको इनका सीमेन उपयोग किया जाए। इन्हीं के उपयोग से जो बच्चे पैदा हों वो हमारे काफ़ी जो है उपयोगी होते हैं, दूध उत्पादन भी, और उनके अगर सेक्स आर्टिक सीमेन का प्रयोग करें तो केवल बच्चियाँ ही पैदा होंगी, बछड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि बछड़ों का उपयोग इस समय हो गया है कम। लोगों ने जो है उनका जो है खेत में जोतने का जो काम है तो सारे काम तो उससे खत्म कर दिए। वो तो होने के विषय में रहा, चूंकि जब से कृषि यंत्र जो है प्रयोग शुरू हुआ, बढ़ा हुआ या कहिए हरित क्रांति, उसके बाद जो है तब से जो है बछड़ों का या बैल का उपयोग जो है कम हुआ है, और देसी नस्ल की जो गाय थी उनके बैल ज़्यादा उपयोगी होते थे, तो बैलों का स्थान जो है कृषि यंत्रों ने ले लिया, ट्रैक्टर ने लिया, इसके कारण जो है उसमें कम हुआ। तो उसके
कारण। और गौवंश का हुआ है कि गौवंश गाय के दूध की उपयोगिता के आधार पर लोग पहले रखते थे। अब जैसे लखनऊ में है कई गौशालाएं हैं, अब जो भैंस का दूध है 60 रुपये लीटर है लखनऊ में, किसी भी उसमें जो जाकर के अपने खड़े होकर के दुआते हैं, और दूधिया जो देते हैं घर पर वो 50 रुपये में। जर्सी गाय का 40 रुपये का। देसी गाय का जो दूध है ये लगभग 8-10 गौशालाएं होंगी लखनऊ के चारों तरफ के क्षेत्रों में, 80 रुपये से लेकर 130 रुपये लीटर है भारतीय गाय का दूध जो है, क्योंकि मालूम है उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता और उसकी स्वास्थ्य दृष्टि से उपयोगिता ज़्यादा अच्छी है। तो इस दृष्टि से एक तो अपने पास कुछ वो तो होंगे नहीं उसमें निराश्रित गौशालाओं में सांड तो होंगे नहीं, सांड भी है, लेकिन सांड जो है नहीं प्योर देसी नस्ल के सांड उसमें नहीं, देसी नस्ल के सांड नहीं है। यही जो है ना फ्रीजन और जर्सी वो तो मिक्स है, वो तो गाय में मिक्स है। यही ज़्यादा होगा। अपनी गौशालाओं में 25% संख्या होगी देसी गाय की। देसी गाय हाँ। 30% से ज़्यादा होगी, लगभग 50%। अच्छा, कहीं 25 से ज़्यादा होगी, कहीं हाँ। हो सकता 25 से कम भी हो। हाँ, कहीं कहीं जो है लगभग ज़्यादातर जगहों में 50% है, किसी 2-4 में 25% है। एक काम ये हो सकता है, ये मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, कि जो गौशालाएं हैं जो है उसमें एक बाड़ा उनका जो है ढलानदार फर्श बना करके, जब भी स्थिति बनती है ढलानदार फर्श, उसके बाद पीछे नाली जो है, नाली के बगल में गड्ढा है नीचे पर, तो उन गायों का वो उस बाड़े में सबको जो है देसी नस्ल के रखा जाए, उसमें मिक्स जो है एचएफ या जर्सी मत रखा जाए, तो उसके गोबर गौमूत्र का उपयोग जो है ये जीवामृत और बीजामृत बनाने काम में, तो वो गौशाला जो है एक तरह से प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हो सकती है। एक उपाय ये है, कुछ अलग अलग जिलों में ये उपाय हो रहे। दूसरा है कि एक विकास खंड में जैसे 4 गौशालाएं हैं, या पूरे जिले कितना बताया आपने 44 है, इन 44 में से 10 ऐसी गौशालाओं को चिन्हित करके जहाँ पर थोड़ा हरा चारा भी हो और स्थान भी हो, तो उनको देसी गाय को एक साथ कर दिया जाए जो है, उनको जो है वहाँ का गोबर गौमूत्र फिर अलग से चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, और जहाँ एक साथ करेंगे वहाँ भी ढलानदार फर्श जो है रहेगा, तो गोबर गौमूत्र उपयोग हो जाएगा। आप लोग वहाँ जा रहे हैं इस बार प्रदर्शनी में, फल साग भाजी प्रदर्शनी में भेजते हैं अपने यहाँ लोगों को। अच्छा, गन्ना से उद्यान वाले नहीं आए? उद्यान में अभी उद्यान में लखनऊ का भी आप लोग जाइए जो है, तो जो राजभवन है वहाँ के उद्यान अधीक्षक हम लोगों ने के देख रेख में 2 एकड़ कृषि भूमि है अंदर गवर्नर हाउस के अंदर, तो वहाँ पर बहुत अच्छा मॉडल बना है, देख करके मन खुश हो जाएगा किस प्रकार से जो है बिना DAP यूरिया कीटनाशक के इतना सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती हो रही है। तो वहाँ एक आपके पशुधन प्रसार अधिकारी हैं पूरे राजभवन में पोस्टिंग है, तो पूरा वहाँ गौशाला का 9 गाय होंगी, 9 गायों का गौमूत्र जो है पूरा का पूरा उसमें जीवामृत 10 बर्डियर के बनाने काम में आता है, और फसल देख करके बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ की जो अपनी टीम है उद्यान, गन्ना और कृषि विभाग के कुछ जो जिले स्तर के अधिकारी हैं, आप लोग भी 2, 3, 4, 5 किसान जो जिले के मॉडल किसान हैं, उनका भी कभी जो है खेत देखने की दृष्टि से वहाँ जा सकते हैं। 4-5 जो किसान हैं अच्छा कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे देखेंगे, तो फिर उसी कारण जो है दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे। पहले खुद देखने से अपने अंदर पूरी तरीके से विश्वास जो है हो जाएगा कि बिना DAP यूरिया कीटनाशक का प्रयोग किए हुए उत्पादन भी नहीं घट रहा है, हम अपनी किसान अपनी लागत भी न्यूनतम कर ले रहे हैं, ये या बिल्कुल ना बराबर कर ले रहे हैं। सबसे बड़ा संकट है आने वाले समय में भूमि की उर्वरा शक्ति जो छेड़ हो जा रही है, पूरी की पूरी ऊसर बंजर हो जाएगी। जो अगली पीढ़ी है उसके देने के लिए हमको कुछ नहीं बचेगा जो है खाने के लिए, जब पूरा उत्पादन जमीन देने की स्थिति में ही नहीं रहेगी। तो इस नाते इसको उस दृष्टि से जो है दूसरा जो अनाज उपयोग कर रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का बड़ा कारण वो दाल चावल रोटी सब्जी फल साग में खा रहे हैं, वो दूसरे अनाज जो उपयोग कर रहे हैं रासायनिक, उसके कारण बीमारियों का बड़ा कारण है। तीसरा, इसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। आने वाले समय में जो पानी का संकट है, 10% पानी में पूरी खेती हो जाती है। गन्ने के लिए अच्छी विशेषता 8 और या 9% शुगर रिकवरी आपका रासायनिक गन्ने में है।
इसमें 14% है। अलग अलग कई शुगर मिलों ने मॉडल बनाया है 10-10, 5-5 एकड़ का पूरा अपना, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। 8-8 फीट के गन्ने का जो है इस जिले के भी किसान कर रहे हैं, गन्ना कर रहे हैं। बिसवा शुगर मिल का, पीलीभीत शुगर मिल ने जो है, मुजफ्फरनगर में शुगर मिलों ने खुद अपना ही मॉडल बनाया है प्राकृतिक खेती का। उनका जो खेत था उसको जो है, तो गन्ने में तो अच्छा है कि एक बार लगाने से जो है, आपके यहाँ कितनी पेड़ी लेते हैं यहाँ किसान गन्ने की? यहाँ तो सामान्यतः ये बहुत कम ही 1-2 पेड़ी लेते हैं। हाँ, 2 पेड़ी लेने की संख्या बहुत कम है जो है, मैक्सिमम एक ही पेड़ी लेते हैं। 2 पेड़ी 25% किसान शायद ले पाते होंगे। यहाँ तो मुश्किल से 5%। 5%। अब इसमें 15-15 पेड़ी ले रहे हैं आप जो है। ये है इसमें कुछ गन्ना किसान है, अभी हम आपको टिक कर देंगे। इनमें से गन्ना किसानों का कभी टीम हम बताएंगे, ये चुनाव में व्यस्तता खत्म हो जाए तो डीएम साहब आप लोगों को भेजेंगे। जैसे पहला किसान हिमांशु गंगवार, उसको भी फोन कर देंगे तो वो ले आएंगे। ये हिमांशु गंगवार ये गन्ने किसान है, ये 2009 से कर रहे हैं। 9 से 21 हो गया, 12 वर्ष। अभी इन्होंने गन्ना परिवर्तन नहीं किया, मात्र जो है गन्ने के गुड़ बना करके ये 25 लाख रुपए का एक सीजन का गुड़ बेच लेते हैं। और ऐसे राजेंद्र वर्मा एक है अयोध्या में, उसके पास रौनाही का जो टोल प्लाजा है वहाँ जो है, ऐसी बस्ती में एक अवधेश पांडे हैं, वो गुड़ बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे किसान गुड़ अपना बेच लेते हैं, क्योंकि अगर वो मिल पर देते हैं तो मिल ज़्यादा गुड़ के आधार पर उनको भुगतान करेगी नहीं। और जितना उत्पादन रासायनिक या जैविक वाले गन्ना वाले करते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन करते हुए 4 फसलें और ले लेते हैं। जैसे इस समय जितने गन्ने किसान हैं उनके खेत में हर प्रकार की सब्जियां लगी होंगी, खरीफ रबी जायद की तीनों जो फसलें हैं वो अपने गन्ने में ले लेते हैं सह फसली के रूप में। और 8-8 फीट पर लगाते हैं, 3.5 फीट इधर छोड़कर, 3.5 फीट इधर छोड़कर। 1 फीट का बीच वाला जो स्थान है उसी में नाली बना देते हैं। इसमें 2 मिट्टी कड़ों के बीच में पानी की जरूरत नहीं है सिंचाई की, केवल उसमें नमी जो है और ऑक्सीजन की जरूरत है। हम पूरा सिंचाई कर देते हैं, इसमें किसी भी फसल में सिंचाई नहीं करते हैं फसलों की। उसी में जो है जो 1 फीट की हमने नाली बनाई है उसी में देते हैं। और जो 3 फीट इधर बचा हुआ है, 3 फीट के बाद तो ये जब बड़ा होगा आधा फीट इधर आधा फीट मैंने घेर करके पूरा एक आंखे से एक बोझ गन्ना तैयार हो जाता है। तो गन्ने के लिए तो बहुत अच्छा यह है प्राकृतिक खेती। यहाँ दूसरा आपके जो है संजीव आर्ट, तीसरा नंबर पे जो किसान है वो गन्ना है। आपके हार्टिकल्चर वाले भी कई किसान हैं। शेषपाल सिंह 10वें नंबर पर, ये रायबरेली के हैं, गन्ने किसान हैं। एक नाम उसमें जो है अभी नहीं है वो। कुछ पश्चिम के भी किसान हैं, पश्चिम का इसमें नहीं है। ठाकुर धर्मपाल सिंह है, हम आपको भेज देंगे मतलब। और एक कालू राम गुर्जर, ये बुलंदशहर के हैं, ये लोग अच्छे किसान हैं। धर्मपाल सिंह के भी इनमें 10-12 एक सुभाष पालेकर जी का कानपुर में प्रशिक्षण लगा हुआ था, तो वहीं पर इन लोगों ने लिया था, जानकारी की थी, तब से कर रहे हैं बहुत। उद्यानिकी फसलों के लिए भी जो 5 लेयर फार्मिंग है, अलग अलग जो जमीन में पाई जाने वाली फसलें हैं कंदमूल की, 6 महीने में 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष तैयार होने वाली, तो प्रति एकड़ लगभग 30 से 40 हज़ार एक एकड़ में। ऐसे काफ़ी युवा आकर के वापस जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब इस क्षेत्र में इस कृषि के मार्केटिंग के लिए और इसके बागवानी के लिए जो फलदार फसलें हैं, सब्जियां, उससे करने के लिए एक बड़ा वर्ग आकर्षित हो रहा है। अभी खेती लोग छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं खाटे सौदा मान करके, लेकिन अब खेती में एक अच्छा लक्षण है कि इस प्राकृतिक खेती में काफ़ी बड़ा वर्ग वापस भी आ रहा है। अपने अपने विभागों के लिए की दृष्टि से एक तो हम लोग कभी भी समय निकाल करके अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने विभाग के अनुसार या इसमें आप उनको जो है महेंद्र जी का और ये उनका आज जो किसान थे क्या नाम था अतुल, इन लोगों का खेत जो है या और 2-3 किसानों का, तो जिसकी जो सुविधा रहेगी अपनी सुविधा अनुसार देख लेंगे जा करके।
अब्दुल सिंह गन्ना भी करते हैं यहाँ पर आजमगढ़ के लिए, उसमें नहीं नंबर है। हाँ, क्यों प्राकृतिक रूप से करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर अभी गन्ना नहीं करते हैं, लेकिन गन्ना भी करते हैं। 6 टन गुड़ मिल का काम है, गुड़ के डेली में ये एक वाक्य नहीं, लेकिन छोटे स्केल पर भी अपने यहाँ गन्ना विभाग का कुछ कहीं फार्म है जिले में नहीं, अपनी कोई भूमि नहीं है। इन लोगों का, मिल वालों का। अभी पिछले सप्ताह हम लोग बैठे थे आपके यहाँ संजय भूस रेड्डी के साथ, तो कुछ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठाया था, तो गन्ना पर्यवेक्षक और इन लोगों का प्रशिक्षण तय हुआ है। हाँ, गन्ना पर्यवेक्षक और मिल के भी कुछ लोगों का, तो उसमें जो है अपने यहाँ समितियों में होते हैं ना पर्यवेक्षक, एक समिति में कितने पर्यवेक्षक होते हैं? कोई ये नहीं, अपने आजमगढ़ में तो सरकारी 14 पर्यवेक्षक हैं पूरे आजमगढ़ में, 14 पर्यवेक्षक और 8 टीचिंग लेते हैं। 14 और 8। हाँ, तो इनका पहले हो जाएगा। ये रूट लेवल पे यही है। हाँ, तो हर विभाग का जैसे आपके यहाँ के हैं तो किसानों से संबंध तो फिर हर पशुपालक के नाते तो सभी डॉक्टरों का रहता है।